नाज़रीन, अभी नज़ीर चौहान जो कि जहांगीर तरीन ग्रुप के जो आलाए समझे जाते थे, उस ग्रुप के साथ वो अपना सारा जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक का हिस्सा भी थे। आज उनकी कोट लखपत जेल से रिहाई हो गई है। कल जो है वो शहजाद अकबर ने उनके अदालत में जाके उनको अपना हलफनामा जमा करवाया। उन्होंने कहा कि मैं नज़ीर चौहान को माफ़ करता हूँ। तो आज उनकी रिहाई की रूपकार जारी हुई। आज उनको जेल से भी रिहा कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बात वो ये है कि नज़ीर चौहान ने रिहा होते ही जो बयान दिया है, उन्होंने ये कहा है कि जहांगीर तरीन ग्रुप से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। जहांगीर तरीन ने मुझे इस्तेमाल किया और मैं इस्तेमाल हुआ, और आज के बाद मैं इस ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ। आखिर ऐसा क्या हुआ जो चंद दिन पहले तक जहांगीर तरीन ग्रुप के इत्तेहादी समझे जाते थे, आज उन्होंने जेल से निकलते साथ ही जहांगीर तरीन से लाताल्लुकी का इजहार किया। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया या कोई और मुहर्रकात थे? राना साहब, हुआ क्या, बताएं ज़रा। सर, नज़ीर चौहान साहब ना पाकिस्तानी सियासत के टिपिकल करैक्टर या एक टिपिकल एग्जाम्पल है। वो टिपिकल करैक्टर क्या है कि आप किसी की भी करैक्टर असैसिनेशन करें अपने मफादात के लिए, अगर बात बन जाए तो आप ठीक हैं, नहीं तो आप पाँव पड़ जाते। नज़ीर चौहान साहब ने जिसके कहने पर भी किया, वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी शहजाद अकबर को नॉन मुस्लिम तक डिक्लेयर कर दिया, उनके मज़हब पर उंगली उठा दी, उनको कादियानी तक कह दिया, और एक दफ़ा नहीं कहा, रिपीटेडली कहा। उसके बाद जब उनको पकड़ा गया तो उनको ये लगता था कि पाकिस्तान की सियासत हिल जाएगी, जहांगीर तरीन ग्रुप मेरे लिए खड़ा हो जाएगा और पंजाब हुकूमत को गिरा देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा होना तो दूर की बात, जहांगीर तरीन ग्रुप का एक इजलास तक नहीं हो सका। मरी में होने वाला इजलास में इनका मुलतवी हो गया था। सिर्फ टेलीफोन पर बातें होती रहीं। नज़ीर चौहान को इस बात का भी गुस्सा था कि मैं जब गिरफ्तार हुआ तो मेरे लिए एक बंदा तक ना निकला, एक इजलास तक नहीं हुआ। तो जब उन्होंने देख लिया कि अब तो मैं मरहूने मिन्नत हूँ सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का, वो तहरीक इंसाफ जो नून लीग को ताने देती है बयानियों के, मुफाहमत के, उनके लिए ये नज़ीर चौहान एग्जाम्पल हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे होते हैं, कैसे एक मुकदमे से उनकी ज़मानत मंजूर होती है तो साथ ही FIA दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डाल देती। जब उनको रियलाइज़ हो जाता है नज़ीर चौहान को कि अब अल्लाह के बाद मेरा यहाँ पर वाली वारस सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत है, तो वो उसी हुकूमत के पाँव पड़ जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। वो शहजाद अकबर से ना सिर्फ माफ़ी मांगते हैं बल्कि ये वादा, ये यकीन दहानी भी कराते हैं कि आज के बाद मैं अच्छा बच्चा बन के रहूँगा, जिसका उन्होंने सबूत ज़मानत के बाद इस बयान को दिया, जो उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए। एक तो उन्होंने हुकूमत के साथ अपनी दोबारा लाइन सीधी कर ली, दूसरा उन्होंने जहांगीर तरीन ग्रुप को डेंट डाल दिया इस वजह से कि आप मेरी खातिर कुछ नहीं कर सके। राना साहब, परवेज़ लाई बुलाते रहे, प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी हुए, लेकिन हुकूमत ने नज़ीर चौहान को नहीं छोड़ा। क्या परवेज़ लाई की हुकूमत के साथ कोई अनबन है या परवेज़ लाई इतने इफेक्टिव नहीं रहे, स्पीकर नहीं रहे? सर, परवेज़ इलाही ना एक हिस्सा हैं, वो हिस्सा है जो इस वक्त हम कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट के इंटेग्रल पार्ट है इस गवर्नमेंट का, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं है। वो इमरान खान के लिए एक मोहरा तो है, इसके आगे वो कुछ नहीं है। ये जो आप बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑर्डर 1 दिन जारी किया, 2 दिन जारी किया, और उसके बावजूद जब नज़ीर चौहान प्रोड्यूस नहीं हुए तो ये मैसेज उनके लिए भी था कि हु इज़ द बॉस। परवेज़ इलाही साहब के कहने पर उनके 1-2 लोगों को वजारतें मिल सकती हैं, गुजरात में 1-2 प्रोजेक्ट खुल सकते हैं, दैट्स इट। लेकिन हु इज़ द बॉस ये उनको कन्वे कर दिया गया। थैंक यू वेरी मच राना साहब। नज़ीर चौहान ने जो शहजाद अकबर के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, और जब कोट लखपत से जो PIC मुंतकिल किया गया और ये ख़बरें सच हैं कि उनको हार्ट कार्डियक अरेस्ट हुआ, हार्ट की पेन हुई, उन्होंने PIC मुंतकिल किया गया नज़ीर चौहान को, और इमरान खान को जो है वो चौहान जो है हमारे वज़ीर जेल जो हैं उन्होंने, फ़याज़ चौहान, उन्होंने मैसेज पहुँचाया
इमरान खान को कि ये हमारे पेट पे पड़ सकता है, इसको हॉस्पिटल में इंतकाल किया जाए, तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये इतने स्वेर इल्ज़ाम इसने शहजाद अकबर के ऊपर लगाए हैं कि उसकी फ़ैमिली को थ्रेट है। लेकिन मैं आपको माजी में याद दिलाता जाऊं कि आज इमरान खान साहब को ये मज़हब के ऊपर जो है ये बड़े कंसर्न शो कर रहे हैं। यही इल्ज़ामात ज़ैद हामिद के ऊपर भी लगे थे और यही इल्ज़ाम परवेज़ रशीद के ऊपर भी लगे थे। मेरा ख़्याल है कि हमें माजी की गलतियों से सीखना चाहिए और ये मज़हब और ये कादियानी वाला खेल हमें बंद करना चाहिए और एक दूसरे के जो इंसानी जान है उसके तहफ़्फ़ुज़ का हमें ख्याल करना चाहिए। कौन क्या है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, कौन काफिर है, कौन कादियानी है, ये अल्लाह और उसका मामला है। हमें ये सर्टिफिकेट बांटने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि तरीके इंसाफ जो माजी में गलतियाँ करती रही है वो आइंदा नहीं करेगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।